नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और असाइनमेंट भी साथ में रखें। और जो यहाँ पे मैं प्रश्न या आज हम मुहावरे जो है वह लिखने वाले हैं, तो आप यह मुहावरे लिखिए अपनी नोटबुक में। तो आपकी असाइनमेंट में दिए गए हैं। जो पहला मुहावरा है वह लिखिए, तारा बनना। तो यहाँ पे मैं आपको उनका अर्थ लिखाऊंगी, आप उनका वाक्य में प्रयोग आप खुद स्वयं करेंगे। तो तारा बनना, पहला जो हमारा मुहावरा है पहला मुहावरा तारा बनना। उनका जो अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। उनका जो वाक्य है वह आप स्वयं से लिखेंगे। दूसरा जो मुहावरा है धरती पर चमकना। उनका अर्थ होता है नाम कमाना। तीसरा अपने पांव पर चलना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, तो वाक्य इस तरह से बनेगा कि प्रत्येक युवक को अपने पांव पर चलना चाहिए। अब हमारा आगे का जो चौथा जो मुहावरा है वह लिखिए रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना, यानी उनका जो अर्थ होता है बाधा डालना। आगे का लिखिए पांचवा मुहावरा दंग रह जाना। तो उनका अर्थ लिखिए चकित रह जाना। छठा जो मुहावरा है वह लिखिए कदम चूमना। प्राप्त होना। इधर उधर की बातें करना। सातवां जो मुहावरा है वह लिखिए इधर उधर की बातें करना, गप्पे लगाना। आगे का मुहावरा लाखों में एक होना। लाखों में एक होना, यानी विशिष्ट होना। आगे लिखिए मन होना। उनका अर्थ होगा इच्छा होना,
आगे लिखिए बराबरी करना। उनका अर्थ होता है मुकाबला करना। आगे लिखिए पछाड़ देना। उनका अर्थ होगा हरा देना। आगे लिखिए गोद का हीरा। उनका अर्थ होता है प्यारा बेटा। ये सारे अर्थ लिख लीजिए। अब आगे का जो है वह लिखिए कंठ में सरस्वती का निवास होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना। उनका अर्थ लिखे पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। तेज होना। अब आगे लिखिए गदगद स्वर में कहना। अत्यंत आनंदित होकर कहना। अत्यंत आनंदित होकर कहना। आगे लिखिए सच्चा हीरा होना। अर्थ लिखिए अच्छा का आदमी होना। आगे लिखिए रक्ष महसूस होना। तो उनका अर्थ लिखिए ईर्ष्या करना। कदम रखना। 70वां जो मुहावरा है वह लिखिए कदम रखना। पहुँचना। उनका अर्थ जो होता है पहुँचना। आगे का मुहावरा लिखिए दोष मढ़ना। उनका अर्थ जो होता है वह लिखिए आरोप लगाना। 19वां जो मुहावरा है वह लिखिए नाज नखरे उठाना। उनका अर्थ लिखिए खुशामद करना। 20वां जो मुहावरा है वह लिखिए गला फाड़ना। उनका अर्थ लिखिए जोर से बोलना। जोर जोर से बोलना। आगे का 21वां जो मुहावरा है वह लिखिए डंग भोगना। दंड भोगना। तो उनका अर्थ है वह लिखिए सजा पाना। 22वां मुहावरा लिखिए प्राण न्यौछावर करना। उनका अर्थ लिखिए जीवन समर्पित करना। 23वां लिखिए वध करना। अर्थ लिखिए हत्या करना। 24वां जो मुहावरा है लिखिए आंखें खुलना जाग जाना। प्राण गंवाना आगे जान देना। आगे 26वां फूट फूट कर भरी होना। खूब भरी होना। कसर न रखना कमी न रखना। छाती से लगाना प्रेम करना।
हिम्मत न पड़ना, साहस न होना। तो ये सारे मुहावरे आप अपनी नोटबुक में उनके अर्थ के साथ लिखिए, फिर आप वाक्य स्वयं से बनाएंगे। अब हम लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द हम लिखेंगे शब्द। तो पहला जो शब्द है हमारा आकाश, तो उनका विरोधी होगा धरती। दूसरा शब्द है उजियारा, तो उजियारा का विरोधी होगा अंधियारा। तीसरा जो शब्द है वह शब्द है इधर, तो उनका हो जाएगा उधर। चौथा शब्द लिखिए भलाई। भलाई यानी बुराई। आगे शब्द लिखिए पाना, तो खोना। अमृत, तो उसका आएगा विष। आगे लिखिए वरदान, उनका श्राप। ऊंचा, उनका हो जाएगा नीचा। पाप, उनका होगा पुण्य। आगे जीवन, मृत्यु। तो ये सारे शब्द मैंने लिखा है, मुहावरे के अर्थ मैंने लिखाए हैं, आप उनके वाक्य स्वयं से लिखेंगे। और ये सारे विरुद्धार्थी जो शब्द लिखाए हैं वह शब्द आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।